जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके साथ में बालाजी की शक्ति चल रही है या बालाजी के दूत आपके साथ में चल रहे हैं, ठीक है, या प्रेतराज सरकार आपके साथ में चल रहे हैं या फिर समाधि वाले बाबा आपके साथ में चल रहे हैं, मेहंदीपुर की जो पूरी की पूरी मेहंदीपुर की सरकार है, उनमें से कोई भी शक्ति अगर आपके साथ में चल रही है, चाहे वो भैरव जी के गण हो, चाहे वो बालाजी के गण हो, उनके दूत हों, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पे मैं आपको जानकारी दूंगा। कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और कौन से काम आपको करने हैं जिससे आपकी शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाए और जो भी दूत आपके साथ में चल रहे हैं बालाजी के, वो हमेशा चलते रहें, यानी कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम उनकी तरफ से कभी भी ना आए या फिर वो आपको कभी भी छोड़कर ना जाएं। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के साथ में बालाजी की शक्ति चलती है, बालाजी के दूत आ जाते हैं, कई बार बालाजी भी आ जाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में या कुछ ना कुछ गलतियां उनसे ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से बालाजी की शक्ति उनके पास से चली जाती है, या शक्ति या दूत उनको छोड़ करके चले जाते हैं, या उनका बंधन हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें भी लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा होती हैं, और ऐसा होता क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब आपके साथ में बालाजी के दूत चल रहे होते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देखिए, बालाजी के साथ में जो भी शक्तियाँ चल रही होती है वो बालाजी के नियमों के हिसाब से चलती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मान लो आप बालाजी के भगत हो, बालाजी को मानने वाले हो, बालाजी की पूजा आपने पूरे जीवन काल करी है, बालाजी को आपने मनाया है, राम जी का जाप आपने किया है, तो बाद में आप बालाजी के गण बन जाओगे, बालाजी के दूत बन जाओगे। और जब आप बालाजी के दूत बन जाओगे, गण बन जाओगे, तो बालाजी के नियमों के हिसाब से चलोगे, क्योंकि आपने पूरे जीवन भी उन्हीं नियमों का पालन किया है, जैसे कि सात्विक भोजन, बगैर प्याज लहसुन का खाना, ठीक है, और अंडा मीट मछली ये सब चीज़ें बंद एकदम से, तामसिक चीज़ कोई भी सेवन नहीं करनी, ना ही उनको स्पर्श करना, ठीक है। और मेन जो होता है नियम यही होता है कि सात्विक रहना और ब्रह्मचर्य का पालन करना जितना भी हो सके, ठीक है। अविवाहित के लिए ब्रह्मचर्य का पालन, और जो विवाहित हैं उनके लिए एक पत्नी व्रत का जो नियम होता है उसको रखना, यानी कि किसी भी तरह की पराई स्त्री पर कोई भी गलत नज़र नहीं डालना। ये कुछ विशेष नियम होते हैं, विशेष मूल रूप से यही इन दो चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी शक्ति कभी भी आपका साथ छोड़ करके नहीं जाती, ठीक है। तो जब आप बालाजी के दूत बन जाते हैं बाद में, तो आप भी इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। और क्योंकि हनुमान जी तो वैसे भी भगवान शिव के अवतार हैं, वो राम जी के परम भक्त हैं, उनके सेवक हैं, उनके दूत हैं, तो हनुमान जी पूरे सात्विक हैं, ठीक है। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जो नियम आपने पूरे जीवन अपनाया है, वही नियम उस भक्त को भी अपनाने पड़ते हैं जो आपने अपनाए हैं या जो बालाजी के साथ में चलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी भक्त इस तरह की गलती करता है, मान लो तामसिक भोजन खाना शुरू कर दिया, या गलती से प्याज लहसुन खा लिया, या बार बार गलती करते ही जा रहे हो, ठीक है, एक दो बार तो शक्तियाँ आपको क्षमा कर देती हैं, लेकिन अगर आप बार बार गलतियाँ करते हैं तो शक्तियाँ आपका साथ छोड़ करके चली जाती हैं और दोबारा से नहीं आती, ठीक है। कई लोग बार बार बाहर जाते हैं, कुछ ना कुछ खा लेते हैं, या उनसे परहेज नहीं हो पाते, ठीक है, वो प्याज लहसुन खा लेते हैं, या फिर कोई और उनसे गलत काम हो गया। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप लोगों से होती हैं तो बालाजी के जो दूत आपके साथ में चल रहे होते हैं वो आपका साथ छोड़ करके चले जाते हैं। दूसरी गलतियां ये होती है कि अगर आपने उनका समय पर भोग प्रसाद नहीं दिया, क्योंकि कोई भी शक्ति होगी वो बिना भोग के नहीं चलती, हर शक्ति को भोग देना पड़ता है तभी वो शक्तियाँ कार्य करती हैं, ठीक है। मान लो आपके पास पे सैकड़ों लोग आ रहे हैं, आप उनका कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और आप बालाजी को भोग नहीं दे रहे, हनुमान जी को भोग नहीं दे रहे, ठीक है, तो हनुमान जी कैसे कार्य करेंगे या हनुमान जी के गण कैसे कार्य करेंगे।
तो भोग देना अनिवार्य होता है। तो समय पर भोग देना चाहिए अपने देवताओं को, अपनी शक्तियों को, ठीक है। और अपने इष्ट के ऊपर पूर्ण भरोसा, पूर्ण समर्पण भी होना चाहिए, तो शक्तियाँ अच्छे से कार्य करती है। और जो भी आपके गुरु हैं, अपने गुरु का भी सम्मान करना, मान सम्मान करना, अपने गुरु का भी, गुरु पर विश्वास रखना, ठीक है। गुरु के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग ना करना, गुरु के ऊपर टिप्पणी ना करना, ठीक है, गुरु की निंदा ना करना। इन सभी चीज़ों से भी एक साधक को, एक भगत को बचना होता है, तभी वो ऊपर तक जा पाता है। नहीं तो वो एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने का मतलब ये है कि उससे आगे वो नहीं बढ़ पाता, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का, विशेष नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो बालाजी के दूत, बालाजी के गण आपके साथ में हमेशा चलते रहेंगे और आपकी पावर बढ़ती रहेगी, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और बालाजी हमेशा आप पर कृपा करेंगे और आपके सभी कार्यों को सिद्ध करेंगे। तो इन सभी चीज़ों का अगर आपको ध्यान रखना पड़ता है अगर आपके साथ में बालाजी के गण या बालाजी के दूत चल रहे हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे साथ में समाधि वाले बाबा की शक्ति चल रही है, या भैरव जी के दूत हमारे साथ में चल रहे हैं, या प्रेतराज सरकार की शक्ति हमारे साथ में चल रही है। देखो, जितनी भी शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ धर्म की होती हैं, यानी कि शक्तियाँ सत्य पर चलने वाली होती हैं, और जो भी नेगेटिविटी हैं, भूत प्रेत की चीज़ें हैं, उनको नाश करने वाली होती है। तो जब आप नियम से रहते हो, धर्म से रहते हो और अपने इष्ट की पूजा करते हो, गुरु की पूजा करते हो, तो शक्तियाँ प्रॉपर तरीके से काम करती हैं। जब आप गलत रास्ते पे चलने लगते हो, भले ही आप कितने भी बड़े भगत क्यों ना बन जाओ, अगर आप गलत रास्ते पे जाओगे, गलत कार्य करोगे, ठीक है, गलत लोगों का संगत करोगे और बुरे कर्म करोगे, तो निश्चित ही आपकी शक्तियाँ एक समय के बाद में नष्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो बालाजी की शक्ति हमेशा आपके साथ में चलती रहेगी। जय माता रानी की।